खतरे में बचपन, यही है आज का इवनिंग एजेंडा। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे रिपोर्ट एक तरफ जहां यह बता रही है कि पिछले दशक में स्कूली बच्चों में तंबाकू के नशे की लत में कमी आई है, रिपोर्ट यह भी बता रही है कि छत्तीसगढ़ में हालात ज्यादा खराब हैं। पूरे देश में स्कूली बच्चों के तंबाकू सेवन के मामले में सूबे का नंबर है 12वां। जाहिर है हालात सूबे के लिए चिंता का विषय है। तंबाकू के नशे की लत खास तौर पर स्कूली बच्चों में यूं तो पूरे मुल्क के लिए चिंता और सोचने का मुद्दा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए हालात दूसरे कई सूबों के मुकाबले ज्यादा खराब हैं। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के मुताबिक इस मामले में देश में 12वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है। जाहिर है ऐसे में सूबे को बड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है और अगर स्कूली बच्चों को नशे की लत लगेगी तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सवाल है कि आखिरकार वो क्या खामियां हैं जिनकी वजह से स्कूली बच्चे तंबाकू की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 ने ग्राउंड पर जाकर हकीकत जानने की कोशिश की। ये ग्राउंड रिपोर्ट चौंकाने वाली है। तमाम नियम कायदों के बावजूद राजधानी रायपुर में शिक्षण संस्थानों के पास पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खुलेआम बिकता है। स्कूलों के आसपास ऐसी दुकानों की भरमार है। स्कूल के आसपास दुकानें नहीं चाहिए। छोटे बच्चे हैं, देख के सीख जाएंगे। घर में मम्मी पापा हैं, बच्चों के सामने तम्बाकू गुटखा नहीं खाना चाहिए। ये है। और सरकार को कड़ाई करनी चाहिए। हाँ, सरकार को ना स्कूल के आसपास तम्बाकू गुटखे के दुकान हटवाना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि गांव से लेकर शहर तक स्कूली बच्चों की पहुंच में तंबाकू उत्पाद हैं, क्योंकि स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती। बच्चों को एक्सपेरिमेंट की आदत होती है, ऐसे में वो देखा देखी तंबाकू उत्पादों का भी सेवन करने लगते हैं। हमको इसको अगर रोकना है तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले शासन स्तर पर देखना है कि इस वाले प्रकार के जो रेवेन्यू जनरेटेड जो ये मादक पदार्थ हैं इनको रोक लगा जाए। और अगर ऐसे व्यक्ति जो चाहे पान ठेले में या सब्जी वाले के रूप में, वो तो पाउच में मिलता है तो पता भी नहीं चलता है, तो अगर ये पकड़े जाएं तो इनको दंड दिया जाए। और माता पिता को भी अवेयर या सजग होना पड़ेगा कि हमारे बच्चे इस प्रकार की लत में न पड़े। तो सबसे पहले उनको अपनी इस आदत से छुटकारा खुद लेना पड़ेगा। और ये स्लम एरिया के बच्चे, थोड़े पॉश एरिया के बच्चे इजीली अवेलेबल है तो ले यूज़ करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दूर करने का उपाय ये है कि आपको इसको रोक लगाना है, या चाहे दंड की व्यवस्था के माध्यम से, चाहे सजा के माध्यम से। मनोवैज्ञानिक इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि स्कूलों में काउंसलर की भर्ती होनी चाहिए, जो स्कूली बच्चों को तंबाकू उत्पादों का नुकसान समझाएं और जिन्हें लत है उनकी काउंसलिंग की जाए। थोड़ा तो ये है कि स्कूलों में ऐसा है कि मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति की जानी चाहिए और इस प्रकार के स्कूलों में शिक्षकों के माध्यम से, इन काउंसलर्स के माध्यम से बच्चों में स्किल डेवलप किया जाए ताकि खाली समय में उसका सदुपयोग करें। तो ऐसे कुछ रुचि के जो कार्यक्रम है या बच्चों की रुचि के अनुसार कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए ताकि बच्चा उसमें लगे रहे और सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित हो। क्योंकि गुटखा ले रहा है तो सीखने, लर्निंग के माध्यम से लेता है, तो माता पिता को सजग होना है। ऐसे शिक्षक जो गुटखा या पान खा के क्लास लेने आते हैं उनको तम्बाकू खा के आते हैं उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर्स के लिए भी स्कूली बच्चों में तंबाकू की लत चिंता का विषय है। डॉक्टर्स का कहना है कि इससे स्कूली बच्चों में एसिडिटी से लेकर कैंसर तक की खतरनाक स्थिति देखी जा रही है। जो शुरुआत में रहती है वो बच्चों को रहती है एसिडिटी की समस्या रहती है, क्योंकि तंबाकू बहुत ज़्यादा एसिडिक रहता है। बच्चे को बार बार उल्टी होना, खाने में रुचि न दिखाना, इस तरह की समस्या रहती है। आगे चलकर अगर वो लंबा सेवन करते हैं तो दांत खराब होना, कैंसर होना, इन सब चीज़ों की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती है। और न सिर्फ मुंह का कैंसर, आंतों का कैंसर, गले का, खाने की नली का कैंसर, ये सब भी कैंसर देखने के लिए मिलता है। तो तंबाकू से अच्छा तो कुछ भी नहीं है, उससे अच्छाई कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ना उसमें कोई प्रोटीन है, ना कैल्शियम है, ना विटामिन है जो बढ़ते बच्चों को देना चाहिए, लेकिन नुकसान उसके बहुत ज़्यादा है।
जो युवा हैं और स्कूली छात्र तंबाकू का सेवन नहीं करते, उनके लिए भी खुलेआम तंबाकू उत्पादों की बिक्री चिंता का मुद्दा है। युवाओं का कहना है कि नियमों को और सख्त बनाना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही गांव से शहर तक नुक्कड़ नाटक और दूसरे कार्यक्रमों के जरिए तंबाकू के नुकसान के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उसके आसपास में ठेले वगैरह नहीं लगाने चाहिए। और मैम दूसरा चीज़ है, अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखना चाहिए हमें। जैसे मैम देखते हैं कि घर में किसी के बड़े बड़े भी खाते रहते हैं, तो मैम जैसे कहते हैं कि जैसा बड़ा करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो बड़ों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, चाहे उनके माता पिता हों, बड़े भाई हों, बूढ़े बुजुर्ग हों, उनको भी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले तो स्कूल कॉलेज के 100 मीटर तक कोई भी दुकानें नहीं लगनी चाहिए, ये तो सरकारी रूल है, लेकिन उसके खिलाफ जाया जा रहा है। यहाँ कोई भी स्कूल वाले कॉलेज वाले ये सब चेक नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भी धंधा चलता है, इसलिए शायद कोई ध्यान नहीं देता। एज अ कलाकार भी हमारे दायित्व और हम इस चीज़ को करते हैं कि जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, सांस्कृतिक प्रोग्राम के माध्यम से, अभी तो कोरोना के कारण प्रोग्राम स्थगित है, लेकिन जब भी हमको ऐसा अवसर मिलता है, हम अपने नाटक के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से ये प्रचार करते हैं कि नशा हमारे लिए किस तरह से हानिकारक है। और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि लोगों को इस चीज़ से अवगत कराएं कि नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा केवल और केवल आपके अकेले की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता, पूरा एक परिवार बर्बाद करता है। स्कूल में होना चाहिए, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए बैग वगैरह की, पॉकेट वगैरह की, जाके स्कूल में ये सब ना करें। जैसे स्कूलों में भी कई जगह गुटखे के मार्क पाए जाते हैं कि बच्चे खा के थूक रहे हैं, तो स्कूल में चेकिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि ये सब ना हो। और बाकी रही बात दुकान आसपास होने की, तो वो तो कहीं भी जाके खाएंगे, ऐसे तो रोक नहीं सकते उनको। कहीं बाहर स्कूल के बाहर तो कहीं भी नहीं रोक सकते। और बॉयज़ तो बस गर्ल्स भी करते हैं। इसके लिए मैम हम स्कूल में, कॉलेजों में, स्कूलों में, कॉलेजों में सब जगह कैंटीन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे बच्चे अच्छी चीज़ खा सके और ये गुटखे खाने की चीज़ें को दूर कर सके। आपको लगता है अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाना चाहिए? यस मैम, बल्कि सारे स्कूलों में चलाना चाहिए, चाहे किसी के भी माध्यम से हो, टीचर्स के माध्यम से हो, बच्चों के माध्यम से हो, स्टूडेंट के माध्यम से हो। देश को जागरूक करना चाहिए, बड़े सीखेंगे तभी छोटे सीखेंगे मैम। स्कूली बच्चों में तंबाकू की लत के मामले में देश में 12वां स्थान सूबे के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। नशे की लत न सिर्फ जिंदगी को खतरे में डालती है, बल्कि भविष्य भी खराब करती है। ऐसे में घर से लेकर सरकार तक सबकी जिम्मेदारी है कि स्कूली बच्चों को नशे की लत से दूर रखा जाए। खासतौर पर शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर नकेल कसने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। और तंबाकू धीरे धीरे बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है। ये हवा में कही गई बातें नहीं हैं, बल्कि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इंडिया 2019 के चौथे राउंड की रिपोर्ट कहती है, जिसने सबको चौंका दिया है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ को, क्योंकि स्कूली बच्चों के तंबाकू सेवन के मामले में छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे इंडिया 2019 के चौथे राउंड की रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर नहीं, क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू सेवन के मामले में देश में 12वें स्थान पर है छत्तीसगढ़। टोबैको सर्वे के पहले 3 राउंड यानी 2003, 2006 और 2009 में यह बात सामने आई कि पिछले दशक में 13 से 15 साल के स्कूली बच्चों में तंबाकू सेवन 42% तक कम हुआ। सर्वे में 987 स्कूलों के 97,302 बच्चों को शामिल किया गया था। सर्वे में लड़कियों के मुकाबले लड़कों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत ज्यादा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 13 से 15 साल के बच्चों में करीब 20% छात्रों ने धूम्रपान या किसी अन्य रूप में तंबाकू उत्पादों का उपयोग किया। लड़कों में तंबाकू सेवन का प्रसार 9.6%, जबकि लड़कियों में 7.4% पाया गया। इनमें धूम्रपान से तंबाकू सेवन करने वाले 7.3% छात्र हैं, जबकि 2.8% छात्रों ने
ई सिगरेट का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट के मुताबिक 38% बच्चों ने तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल की शुरुआत सिगरेट के साथ की, जबकि 47% ने बीड़ी और 52% ने धूम्रपान रहित जैसे गुटखा, पान जैसे तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से शुरुआत की। रिपोर्ट चौंकाती है कि इन्होंने 10वें जन्मदिन से पहले किसी न किसी रूप में तंबाकू का स्वाद चख लिया था। ममता लांजेवार, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। और प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात छोड़िए, रायपुर में स्कूलों के पास बिक रहे हैं तंबाकू उत्पाद। कैसे हैं हालात, देखिए। ये संजय नगर स्कूल के ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये स्कूल का कैंपस आपको दिखाई दे रहा होगा और मिडिल स्कूल यहाँ पर लगता है, हाई स्कूल की भी पाली लगती है और साथ ही साथ प्राइमरी स्कूल भी लगती है। सबकी बिल्डिंग अलग अलग है। खैर, ये तो स्कूल की बात हुई और इसका प्रीमाइसेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि ठीक इसकी बाउंड्री से लगी हुई किस तरह की दुकानें हैं। आपको कुछ चाट के ठेले दिखाई दे रहे होंगे, कुछ और दुकानें भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। लेकिन जिस तरह से ये स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल जो परिसर होता है उससे लगे किसी भी तरह के मादक पदार्थों की दुकानें नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ जो लगे पार्षद का बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ठीक उसके बगल में आप देखिए कि गुटखे की यहाँ पर दुकान है, सिगरेट की दुकान है। तो इस तरह से ये केवल एक ही स्कूल का नज़ारा नहीं है। आपको बता दें कि इसी तरह की तस्वीरें राजधानी के कई स्कूलों में दिखाई देती है। तब बड़ी बात यही होती है कि नियम कायदे तो ज़रूर बनते हैं, लेकिन इनका पालन कौन कराएगा। अब स्कूल कैंपस में ही अगर इस तरह से जो दुकानें नज़र आएंगी, हालांकि इस तरह के चाट के ठेले तो आपको कई जगह नज़र आते हैं, लेकिन जब मादक पदार्थ अगर स्कूल के ही आसपास बिकेंगे तब किस तरह का असर छात्रों में पड़ेगा, ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि ठीक स्कूल से निकले और उसके बाद इस तरह की दुकानें उनको नज़र आती है। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि नियम कायदे ज़रूर बनाए गए और ये नियम इसलिए बनाए गए ताकि मादक पदार्थों के प्रति जो नशे के प्रति जो छात्र हैं वो आकर्षित होकर के कहीं बुरी लत में ना पड़ जाएं। लेकिन बावजूद इसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं, इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं और राजधानी के ज़्यादातर स्कूल के सामने इसी तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18, रायपुर। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।